मैंने कहा कि डीन मैडम के, मैंने कहा वहीं सबसे मिल लेंगे अपन, ऐसे जाकर बाजू में ही रूम था, क्योंकि नीमच में लगभग ऐसा ही हुआ था कि सब डीन मैडम के कक्ष में सारे लोग आ गए थे। अब ये कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि मैसेज, हाँ वो मैसेज का कन्फ्यूजन हो गया, उसके लिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ। तो सबसे बड़ा तो आनंद का विषय है कि क्योंकि जब फैकल्टीज आ जाती है और जब बच्चे आ जाते हैं और मेडिकल कॉलेज अपनी रेगुलर प्रक्रिया में आता है, अभी इसके इनॉग्रेशन की प्रक्रिया शेष है। हमने माननीय नड्डा जी से, माननीय मोहन यादव जी से, जगदीश देवड़ा जी और शुक्ला जी से आग्रह किया हुआ है, वो उसको प्रक्रिया में लेंगे ही। और आज हम चूंकि सिर्फ ऐसा अनौपचारिक निरीक्षण ही कर रहे हैं ताकि शहर के लोगों को देखने में ध्यान में आ जाए मीडिया के माध्यम से। मुख्य उद्देश्य मीडिया के साथ जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित हैं, भाई हरदीप डंग जी हैं, सम्मानीय हमारे, वो थोड़ी देर रुके और निकले। बहन हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन दुर्गा बहन है, रमा बहन है, यहाँ पर हमारे मंडल के और पार्टी के कुछ प्रमुख लोग हैं, जिला अध्यक्ष हमारे नानालाल जी, और आप सब साथी जो लगातार, मैं इसको ऐसे उल्लेख करूंगा कि मंदसौर, नीमच, रतलाम में मेडिकल कॉलेज आने में अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो वो शहर के निवासियों की और मीडिया की, क्योंकि लगातार एक मन बना हुआ था। लंबे नाते मैंने भी अपना एक जिद बनाया था कि मेडिकल कॉलेज लाना, और जब प्रारंभिक दौर में पहला मेडिकल कॉलेज रतलाम की तरफ आने का मुंह हुआ तो हम उसी दिन लगे हुए थे। और मुझे सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर कहा कि तुम अलग अलग सारे लोग करने के बजाय एक पहले सेंटर पॉइंट पर अपन ले लेते हैं। तो रतलाम आया, और रतलाम मेरे ही एक संसदीय क्षेत्र की विधानसभा का जिला मुख्यालय था। क्योंकि जब हमने नाम पढ़े तो डिसाइड था कि 3 लोकसभा में से 1 लोकसभा में आएगा, तो उसको लोकसभा गिन लो या मेरा मुख्यालय गिन लो। तो मैंने कहा ये अवसर तो हमारे हाथ से लंबे समय के लिए चला गया क्योंकि रतलाम आ गया। धीरे धीरे प्रक्रिया हुई कि भारत में मेडिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करने के मूड में है और लोगों के हेल्थ के सिस्टम्स को सुधारने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। और जब पहली बार आयुष्मान कार्ड को लेकर जब पिक्चर देश के सामने आई तो मेरी योग संयोग से चिदम्बरम जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा इतना फंड नहीं दे पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं कि आयुष्मान कार्ड योजना देश में लागू हो जाए, तुम 40,000 करोड़ की बात कर रहे हो। लेकिन चूंकि मैं फाइनेंस कमेटी के अंदर, मैं पीएससी के अंदर रहा हूँ, तो मुझे ये ध्यान में आया कि भारत अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रहा है और ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज से अपने को ज्वाइंट कर चुका और हम बहुत तेजी से देश को इम्प्रूव करेंगे। और तो मेडिकल फैसिलिटीज में मेडिकल कॉलेज एक जिद्द थी हम मेरे दिमाग में भी कि मेडिकल कॉलेज ये एक बड़ा सपना शहर के निवासियों का था। तो जब भारत सरकार ने तय किया कि 123 आकांक्षी जिले जहां सारी फैसिलिटी पहुंची नहीं है, तो आकांक्षी जिलों की लिस्ट आई, तो मैं सोच रहा था कि आकांक्षी जिलों में हम आ जाएंगे, लेकिन आकांक्षी जिलों की लिस्ट आने के बाद पता पड़ा कि उन 123 में तो हम है ही नहीं। तो मैंने, नड्डा जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वापस हेल्थ मिनिस्टर है, तो मैं सबसे पहले नड्डा साहब के पास गया। डॉक्टर झालानी हमारे यहाँ कलेक्टर रहे हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो मैंने कहा यार कुछ गिफ्ट आप उधर रहे हो तो निकालो। तो ये 200 बेडेड जो आज हॉस्पिटल बनने वाला है उसमें झालानी जी का एक रोल है कि कैसे हम मंदसौर, नीमच और जावरा के लिए उनके गाइडेंस में हम कुछ चीज़ों को समझ पाए थे। तो हमने कहा ऐसा ऐसा कैसे करेंगे, तो उन्होंने भी, मुझे सबने कहा कि यार ये आकांक्षी जिले में है नहीं, 3 लोकसभा की नाम उसमें है नहीं, तो तुम कुछ अलग करो तो होगा, अदरवाइज तो कोई लंबे समय चांस है नहीं। मैं नड्डा साहब के पास गया, मैंने कहा आकांक्षी तो हम भी हैं। बोले कैसे? मैंने कहा हेल्थ के लिए हम आकांक्षी हैं। तो आपने हेल्थ तो हमारे यहाँ पहुँचाया नहीं, बाकी आप उसको इकोनॉमिकली गिन रहे हो और पर कैपिटा इनकम गिन रहे हो, तो फैसिलिटीज को गिन रहे हो, तो ये तो हमको जीवन भर नहीं मिलेगा और हम आकांक्षी के आकांक्षी रह जाएंगे, तो हेल्थ के आकांक्षी कैसे होंगे? तो उन्होंने उसमें एक लाइन प्रारंभिक उसमें डाला कि जहाँ मेडिकल कॉलेज, बसंत भैया नमस्ते, मेडिकल कॉलेज नहीं है, जहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। और मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दिया था मंदसौर में उसको जिक्र किया, उसको रिकॉर्डिंग को सुनाया। मैंने कहा सर कमिटमेंट है बॉस का भी। तो उन्होंने कहा चलो ये इसको कैसे करते हैं। ये प्रारंभ हुआ उस समय यहाँ कांग्रेस का सरकार था और सब लोगों ने, मेडिकल एसोसिएशन से लेकर सभी लोगों ने सपोर्ट लाइन बनाई थी, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबने मन बनाया कि भाई आना चाहिए।
उसके लिए एक पॉजिटिव प्रोसेस का विकास हुआ। मैं फाइनेंस कमेटी में था तो 24,500 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस हुआ, तो मुझे लगा यार कि पैसा तो आ गया है। तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के पास कमलनाथ जी के पास गया। योग संयोग से मैंने दोनों एप्लीकेशन दिया, क्योंकि मेरी चुनाव घोषणा पत्र में तो हम उलझ गए थोड़े, मंदसौर नीमच, नीमच मंदसौर। मैं ये इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि हमने ये मानकर चला था कि हमारे पास लैंड इसके लिए प्रिजर्व है। ना नीमच में लैंड प्रिजर्व था, ना मंदसौर में लैंड प्रिजर्व था, और ये हम उसके लिए एक लड़ाई को आगे बढ़ा चुके थे। तो मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के तत्कालीन प्रशासक दोनों कलेक्टरों को, कि किसी के चाहे ना चाहे भी उन्होंने मुश्किल से मंदसौर में तो 1.5 दिन के अंदर लैंड भूखी में हमको प्रोवाइड कर दी, और हमारा कॉलेज इस बेस पर न अटके, ये पहली चीज थी। मैं नेशनल पूरी कमेटियों से जुड़ा हुआ रहा था, और कमोबेश नीमच ने भी ऐसा ही कर दिया। अब 2 कॉलेज आना, 10 स्वीकृत हुए, 6 ही मिलेंगे, उसमें से हमें 2 लाना। उस किस्से को तो सब लोगों को ध्यान में, इसलिए मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक जिद यहाँ बनी। आज यशपाल जी भी निकल गए। ये आप लोगों का, मीडिया का बार बार ध्यान आकृष्ट कराना था कि भूखी बहुत दूर है, भूखी बहुत दूर है। जो हमारे नॉर्म्स थे मेडिकल सिस्टम के, कि 10 किलोमीटर के रेडिएशन में सिविल हॉस्पिटल इसको भेज रहा है। ये भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज क्यों है? क्योंकि इसमें अलग से यही हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल का जो लागत है वो और अतिरिक्त है। और ये लागत, यानी इतनी बड़ी लागत का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है कि 325 करोड़ रुपए तो सिर्फ कैंपस के लिए, और फिर नर्सिंग कॉलेज और अनाउंस हो गया, उसके लिए भी लैंड प्रिजर्व हो गया, तो वो कॉलेज अलग से और बनेगा, प्लस हमारा ये हॉस्पिटल है। अगर लैंड और उस हॉस्पिटल की ऐसी कीमत गिनो तो ये 1500 करोड़ के आसपास का कॉलेज हो गया। तो फैकल्टी को वहां पहुंचना, उसके लिए एक न्यूनतम दूरी तय करो। तो जो लैंड ढूंढा वो योग संयोग से ये लैंड मिल गया। मनोज पुष्य जी ने भी उस पर बहुत परिश्रम किया, और आज हम इस पोजीशन पे हैं कि तीनों मेडिकल कॉलेज में, मंदसौर मेडिकल कॉलेज ऐसा जो हाईवे से ही दिखता है, सीधा जाते जाते हमको इतना दूर भूखी जाने के बजाय हमको यहाँ ये फैसिलिटी प्रोवाइड हुई, और आज हम एक बेहतर स्थिति में यहाँ हम खड़े हुए हैं। मैं इसलिए भी प्रसन्न हूँ कि मैम से हमारा कोरोना के दौरान नाता रिश्ता रहा, और मैं इन्हें कहता था कि जब मैडम वहाँ थी तो मैंने कहा आप मीडिया को और नेताओं को अच्छे से समझ चुकी हो, डील भी कर लेती हो कि हम क्या कॉल करते हैं कौन से पेशेंट को। तो ये एक अनुभव प्राप्त डीन हमें मंदसौर में मिली। अब चूंकि वहाँ और यहाँ में दिक्कत है कि वो ऑटोनोमस बॉडी है रतलाम, ये सीधे गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, और धीरे धीरे वह रतलाम भी अब सीधे उस प्रोसेस पे आएगा जहाँ डीन के थोड़े राइट्स कम हो जाते हैं। भर्ती करने की प्रक्रियाओं से लेकर बहुत सारे राइट्स जो डीन के पास रहते हैं वो एक सिस्टम के पास चले जाएंगे। लेकिन लग रहा था कि शायद हम ये साल चूक जाएंगे। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मैम को, ये बड़े परिश्रम से इन्होंने नीमच की बजाय भी मंदसौर ने पहले फाइल एकदम रेडी कर दिया। और मैं जब भारत सरकार के अधिकारियों से कलेक्टर को बातचीत करवाया, दोनों कलेक्टर से, हम डायरेक्टर हेल्थ के इंडिया के मिस्टर राजपूत IAS, वो नेशनल मेडिकल काउंसिल से मैं लगातार टच में था। मैंने कहा ये जाना नहीं चाहिए, नहीं तो 1 साल जाने का मतलब होता है कि फिर हमारा कोई मीनिंग नहीं रहने वाला है। तो इन्होंने जो सबमिशन किया, सारी प्रक्रिया लेट थी, भर्ती की प्रक्रिया लेट थी, सिस्टम आ रहे थे ये, और इसी बीच NMC का दौरा बन गया। अब दौरा बन गया, मैंने कहा फंसे अब ये तो आकर जाएंगे, यहाँ तो ये अभी बांस बल्ली लगा रहे हैं, अभी तो प्रोसेस। लेकिन इन्होंने बहुत तेजी से उसको मूव किया, और उसके कारण NMC ने हमको 50 सीट दे दिया। जब मैं वहाँ दिल्ली बैठकर 50 सीट का सुना तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन 50 पे अटक गए। तो मैंने फिर मैम से बात किया, दोनों कलेक्टरों से बात किया, और मैंने कहा क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा हम अपील ले सकते हैं इसमें सेकंड। इन्होंने सेकंड अपील लिया, मुझे काफ़ी सेंड किया। मैंने फिर नड्डा जी सहित सारे डायरेक्टरों से और हेल्थ के सारे एक्सपर्ट से बात किया। मैं समझता हूं कि उस अपील में ही दम है जो मैंने पढ़ा है, यानी उसमें कमिटेड है। इन्होंने एफिडेविट तक भी दे दिया, सब कुछ कर दिया जो करना था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एक अधिकारी अगर स्पीड अप रहता है तो हो सकता है हम कुछ निकालें, कुछ बट निकल जाता होगा, बट इन्होंने जो किया और जो मेरी बात है उससे मुझे लगता है कि 50 सीट तो आ ही जानी चाहिए। हमारी जिद तो नीमच ने 100 का डिमांड किया और इन्होंने तो 150 का ही डिमांड करके रखा हुआ है कि पूरा का पूरा ही, और वो नाम से उसमें फिट भी बैठते। तो मैं शुभकामनाएं भी दूंगा। एक अच्छा अवसर है कि हम साझा सोच के आधार पर शहर और क्षेत्र के विकास में एक सकारात्मक भाव लेकर चलते हैं।
मैं अभी भोपाल था और दिल्ली और भोपाल के बीच की और जो अधिकारियों की लाइन है उसमें मैं लाइन अप रहता हूँ। तो मुझे तो मैं हरदीप भाई भी बैठे हैं, जलंधर सिंह जी बैठे हैं, राधेश्याम जी और देवीलाल जी बैठे हैं। तो मैं और ये कई बार राधेश्याम जी जब रहे तब हरदीप भाई के साथ हम पानी के लिए बड़ा मशक्कत करते रहे। आज मैं सोचता हूँ कि लड़ाई में जब प्लानिंग कमीशन में था तब से पानी की लड़ाई में शिवराज जी का जो कमिटमेंट है, उसके जो बेनिफिट्स हैं हमको, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी अभी रतलाम में बात हुई और जो भोपाल में बात हुई, शिवना पर भी बहुत तेजी से कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही है। जावत का भी बजट जो 3300 करोड़ उसको 4500 करोड़ तक पहुंचाया ताकि लास्ट पॉइंट तक हम और खेतों को पानी दे पाएं। और उसका बेनिफिट ये होना है कि शायद 2 साल के बाद हम ये कह पाएंगे कि भारत के पूरे संसदीय क्षेत्रों में मंदसौर संसदीय क्षेत्र ऐसा होगा जो 100% इरिगेशन की तरफ चला जाएगा। बहुत तेजी से वर्क उसमें मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है और जनप्रतिनिधि भी उसमें लगे हुए हैं। शिवना पर भी उसमें प्रोजेक्ट की मानसिकताएं बनी हुई है। तो हम अगर सब लोग चाहते हैं तो ऐसे भिन्न भिन्न चीज़ों में, पर्यटन में, हमारी NHI की सड़कों को लेकर हमने जो अचीवमेंट किए हैं, आज उसके कारण इंडस्ट्रीज के आने के मार्ग नीमच में लगभग बहुत अच्छे से तेजी से विकसित हुए, मंदसौर की तरफ भी लोग मूव कर रहे हैं और हम तेजी से अपने इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बेनिफिट ले पाएंगे। रेलवे में भी अभूतपूर्व चेंजेस है और ये सबके फायदे शहर को मिले। आज मुझे प्रसन्नता है कि अभी मेरे को यहाँ लोकल जो लोग मिले हैं, कार्यकर्ता भी मिले, उनके सबके रिश्तेदार भी, राधेश्याम जी के भी रिलेटिव इसमें डॉक्टर होकर आए हैं। राधेश्याम जी के एक रिलेटिव रीवा थे, रीवा से नीमच ज्वाइन कर रहे हैं, इनके अभी 16 रिश्तेदार डॉक्टर हैं। तो घरों में खुशी रहती है कि अपने लोग जो दूर दूर हैं वो लौट कर इधर आने के उनके पास चांसेस रहेंगे। तो मैं तो शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और पत्रकार साथियों से वापिस, क्योंकि मेरा कोई दृष्टिकोण कभी जीवन में ऐसा रहता नहीं है, मेरा सोच ऐसा बन गया था कि यहाँ से अपन सारे लोग साथ चलेंगे। तो मैंने कहा चलो असेंबलिंग रूम हमारी डीन मैडम का रूम है तो वहाँ असेंबल हो ही रहे हैं अपन, वहाँ से अपन चलेंगे। तो सभी साथियों ने समय दिया ताकि शहर और क्षेत्र के नागरिकों को हम अपनी इस बढ़ती फैसिलिटीज़ को बता पाएंगे। और मैं डीन मैडम से आग्रह करूँगा कि कैंसर के पेशेंट्स को लेकर जो प्रारंभिक जांच होती है बड़ी कष्टप्रद आती है, लेकिन नीमच मेडिकल कॉलेज ने उसको लगभग प्रारंभ कर दिया है और वो बड़े सस्ते में हो जाएगा। तो हमारा जो भटकाव है वो, मैं सोचता हूँ कि लोग तो लोग बना रहता है और मंदसौर भी इसको कर देगा। तो कैंसर की पीड़ा बड़ी भयावह रहती है, उनके खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। भारत सरकार ने अभी लोकसभा में अनाउंस किया कि जो फॉरेन से मेडिसिन आती है उस पर भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई है। मैं एक और चीज़ का आग्रह करूँगा जो रूल्स में तो है नहीं, लेकिन आप लोग अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल से लेकर सब लोगों से मिलते हो तो मेरा ये निजी आग्रह है, जो अभी संस्थागत रूप नहीं लिया है, कि सुपर जो हमारी मेडिकल सिस्टम्स रहते हैं जहाँ लोग स्पेशली किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को और कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, तो मंदसौर, नीमच, रतलाम, पास में चित्तौड़ और प्रतापगढ़ भी अनाउंस होगा। तो आसपास के डॉक्टरों के साथ मिलते हुए एक एक पर्टिकुलर डिसीज़ का कोई हम सेंटर पॉइंट बना लें कि नीमच में ये वाला डिसीज़ पर ज़्यादा फोकस होगा, मंदसौर में इस डिसीज़ पर ज़्यादा फोकस होगा, और रतलाम में ये कैसे कर पाओगे और स्टूडेंटों को कैसे, ये मैं टेक्निकल नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा सोचना कि लोगों का भटकाव ये बहुत ज़्यादा दूर ना होते हुए निजी और भविष्य में, क्योंकि हम एम्स के लिए भी और डिमांड करेंगे तो एम्स तो कोई ऐसे आता नहीं है। और अगर हमने सुपर स्पेशलिटीज़ को डिज़ाइन कर लिया एक एक स्थानों पर, तो शायद भविष्य में 4-5 अस्पतालों के बीच में, मेडिकल कॉलेजों के बीच में हम इन डिसीज़ को यहीं क्योर करने के लिए लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। आपने आज हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताया है। निश्चित रूप से हम प्रेस को इसलिए बताने के भी मूड में एक बार थे कि जब भी ये प्रारंभ होगा तब तक फैकल्टीज आ गई है, तो स्टूडेंट आज सौभाग्य से, मैं इसलिए भी इसको लकी मानता हूँ कि देखिए पहले प्रैक्टिकल के लिए हमारे शहर के एक परिवार ने अपना शरीर ही इस मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। तो उस परिवार को सैल्यूट है कि जिन्होंने ये निर्णय लिया है बच्चों के आने के पहले उनको प्रैक्टिकल करने की। चूँकि आपको देह की आवश्यकता इसमें ज़्यादा लगेगी, नीमच में एक अच्छा माहौल है। मैंने नीमच के लोगों से कहा कि अब उदयपुर को क्लोज करते हुए नीमच, मंदसौर की तरफ ही हम मूव करेंगे। और मंदसौर में भी ये माहौल आज बना है कि लोग अपने देह को बच्चों के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और आपको
आवश्यकता भी आप टेंडर प्रक्रिया में उसमें जाने वाली हो कि कैसे, क्योंकि शरीर यहाँ चाहिएंगे। और अच्छा ये कि 30-40 साल तक आप एक ही शरीर को यहाँ प्रिजर्व रखते हुए प्रैक्टिकल बच्चों को करा सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड हुई है। तो मैं जनता से भी आग्रह करूँगा और धन्यवाद भी दूंगा उस परिवार को। दूसरा ये कि आज का शुभ मुहूर्त इसलिए है कि राजस्थान का चंद्र सिंह जी अभी जिक्र कर रहे थे, अभी राजस्थान थोड़ा पीछे छूटेगा, अपना संसदीय क्षेत्र थोड़ा आगे जाएगा और ये धीरे धीरे 1 आध साल 2 साल और लग सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल रहेंगे। आज पहला स्टूडेंट राजस्थान का सलूम्बर का और राष्ट्रीय नेशनल कोटे से यहाँ इंटर हुआ है। उसके दादाजी भी यहाँ आज पहले ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स मीट हॉल में हमें मिल गए, हमने उनका भी स्वागत कर दिया। सलूम्बर का मिस्टर जैन परिवार है, उनके बच्चे को उज्जवल जैन और राजस्थान से आया और पहला परिवार यहाँ एंट्री लिया है, पहला बच्चा यहाँ एंट्री लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का दिन सबके लिए शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं।